अस्सलामुअलैकुम, पोल्ट्री एजेस ऑफिशियल टीम ये। अच्छा स्टूडेंट्स, आप में से ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें ना आप एक डिटेल्ड वीडियो बना के दें, हमें OSP के बारे में बताएं, प्रैक्टिकल के बारे में बताएं कि OSP के मार्क्स कितने होंगे, प्रैक्टिकल के कितने होंगे और फिर उनसे इंटरनल असेसमेंट कैसे बनेगी। तो ये सारी की सारी एक मुझे मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने कहा चलें आपको इसके बारे में वीडियो बना के बता दूँ कि जो एक, ताकि स्टूडेंट्स के जो क्वेरीज़ हैं, जो उनको परेशानियां हो रही हैं, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएं। तो स्टूडेंट्स इस पे बात करने से पहले आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसके लिए तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें आ जाती है बात। एक तो आपको पता है कि एक होता है आपका थ्योरी का पेपर होता है, एक होता है आपका OSP प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल प्लस वाइवा। तो अब जो आपके ब्लॉक 1 के पेपर हुआ, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 जो होना है अभी, ब्लॉक 3 जो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो ये सारे के सारे ब्लॉक्स की आपको OSP के बारे में आपको बताता चलूँ मैं। ये जो आपके स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि आपका ये 120 मार्क्स का ये आपका ऐड किया गया। अब जो आपका एक पेपर होना है, जो आपका फाइनल में भी अगर UHS भी जो पेपर लेगी तो आपका यही सेम पैटर्न होना है आपका इसका। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पैटर्न है सारा का सारा वो सेम इसके अकॉर्डिंग ही होगा, जो आपके जो सिलेबस है, जो आपने ब्लॉक 1 में दिया जिसमें 2 मॉड्यूल थे, जो आपने ब्लॉक 2 में दिया जिसका 1 मॉड्यूल था, ब्लॉक 3 के 2 मॉड्यूल हैं। तो ये आपके बिल्कुल ऐसे ही होंगे। एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा आपका, एक पेपर 3 होगा। UHS भी जब भी डेट देगी तो आपको फाइनल एग्ज़ाम की, तो आपको ये पेपर 1 मतलब आपका ब्लॉक 1 का सिलेबस सारा होगा। ऐसे ही आपकी जो सीक्वेंसिंग है उसके जो पेपर का आपकी स्कीम है वो में भी चेंज हो सकती है। अगर वो चेंज होगी तो मैं आपको पहले भी उसकी वीडियो बना के पहले ही आपको बता दूंगा कि क्या उसकी सीक्वेंस है। ब्लॉक 2 होगा, ब्लॉक 3 होगा। तो ये सारे के सारे आपके पेपर होंगे। तो आपने स्टूडेंट्स मेंटली तौर पे ये खुद को प्रिपेयर रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर पेपर यहाँ पे ब्लॉक 1 का पेपर हो गया तो आपका ख़त्म हो चुका है, नहीं, वो आपका फिर से पेपर होगा, वो पेपर 1 होगा। आपने हर पेपर को सेपरेट पास करना होगा। अब जिस तरह से थ्योरी के 120 मार्क्स हैं आपके, और उसमें प्रैक्टिकल वाइवा के 120 मार्क्स हैं, ये आपके बन जाते हैं टोटल 240, 120 120 240 बन जाते हैं। अब जो 60 मार्क्स हैं आपके, वो इसके 30 नंबर इसके हैं आपके प्रैक्टिकल के, और 30 नंबर इसके हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या करना होता है कि जो 30 मार्क्स आपके ये हैं, ये आपके इसके अंदर ऐड होते हैं, थ्योरी के अंदर, थ्योरी के पेपर में ऐड होते हैं, और ये जो होते हैं आपके प्रैक्टिकल वाइवा के नंबरों में ऐड होते हैं। अब क्या होता है कि आपने हर एक पोर्शन को सेपरेट पास करना होता है। थ्योरी को आपने सेपरेट पास करना होता है और फिर प्रैक्टिकल वाइवा को भी सेपरेट पास करना होता है। अगर आपका इसमें से एक भी पोर्शन फेल है तो आपका पूरा पेपर फेल है। फिर भी थ्योरी और OSP फिर से आपको देना पड़ेगा, फिर से इसमें अपेयर होना पड़ेगा। ये UHS के रूल्स एंड रेगुलेशन है प्रीवियस जो चल रहे हैं, और आपके साथ भी इस साल भी आपके 2023 में भी यही इसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। इसमें आपने 50% मार्क्स लेने होते हैं। लाइक इसमें 150 हैं तो 75 लेने होते हैं, इसमें से भी आपने 75 लेने होते हैं। अब स्टूडेंट्स, बात आ जाती है आपकी 30 मार्क्स की, ये कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं। तो अगर हम बात करें आपके ये जो मार्क्स 30 हैं, इसका ये होता है, जिसके लिए मुझे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे, इन मार्क्स 30 में और इस मार्क्स 30 में ये जो थ्योरी के हो गए, और ये स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल के हो जाते हैं। इसमें 30 मार्क्स में स्टूडेंट्स आपका जो आ जाता है, मैं आपको पहले भी इस पर डिटेल्ड वीडियो आई थिंक सो आपको बता चुका हूँ, बना के दे चुका हूँ। जो हमारी मार्क्स 30 वाले ये वाले मार्क्स हैं और ये वाले मार्क्स हैं, ये होते हैं हमारे एक तो इंटरनल असेसमेंट पे, इसके बाद आपकी इंटरनल असेसमेंट के साथ साथ ये आपके आ जाते हैं, इसके साथ आपकी अटेंडेंस के साथ स्टूडेंट्स आपके आ जाते हैं असाइनमेंट्स,
जो आपको कॉलेज लेवल पे दी जाती हैं। इसके बाद आपकी प्रेजेंटेशंस आ जाते हैं जो कि डिफरेंट कॉलेजेस में ली जाते हैं, कुछ में नहीं भी ली जाती हैं। तो वो ये सारे के सारे जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपके कॉलेज के हाथ में होते हैं। ये कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, आपके जो HODs होते हैं, उनके हाथ में होता है। अब इंटरनल असेसमेंट में आपके तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं आपके पेपर, लाइक ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। अब इसकी इंटरनल असेसमेंट वो सेपरेट भेजेंगे ब्लॉक 1 की, जो आपने कॉलेज में पेपर दिया। अब किसी का पास हुआ होगा, किसी का अनफॉर्चुनेटली फेल भी हुआ होगा। तो अब ये है कि वो ब्लॉक 1 की जो इंटरनल असेसमेंट होगी, अगर वो मिसाल देता हूँ, अगर उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि हम इंटरनल असेसमेंट को कंसीडर कर लेते हैं, एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ कि 15 मार्क्स की, और अटेंडेंस को काउंट कर लेते हैं वो 5 का, और असाइनमेंट को भी 5 और इसको भी 5, तो ये टोटल हो जाते हैं कितने, 30। अगर स्टूडेंट्स उन्होंने इंटरनल असेसमेंट में 15 है, तो अगर आपका ब्लॉक 1 अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया, तो उसके अंदर मार्क्स होते हैं, उसकी परसेंटेज होती है। आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, आपके नंबर निकालते हैं। अब उसमें ये होता है कि वो 15 में से मैक्सिमम आपको कितने दे देंगे, 10 दे देंगे या 9 दे देंगे, जितने भी दे दें। वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है उन्होंने कितने देने हैं। मैं आपको इतना कहूँगा कि इसके लिए आप परेशान ना हो, जिसके लिए स्टूडेंट्स परेशान हो रहे कि OSP और ये सब कुछ, तो इसके लिए आप परेशान ना हो स्टूडेंट्स। इसमें यह है, ये आपके कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे होता है कि क्या पता वो आपको इसमें लीनियंसी दे दें, इसमें दे दें। 30 में से आपको मैक्सिमम आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं आपके उसमें ऐड हो जाते हैं आपके पेपर के अंदर, फाइनल जो पेपर आपका होगा ब्लॉक 1 का। अब ये जो इंटरनल असेसमेंट है, ये कॉलेज वाले भेज देंगे UHS को। जब UHS वाले आपसे मतलब कॉलेज वालों से मांगेंगे कि हमें एंड पे जब वो फाइनल डेट्स देंगे, तो ये इंटरनल असेसमेंट भेजेंगे। वहाँ पे ये ब्लॉक 1 की सेपरेट, ये ब्लॉक 1 की सेपरेट देंगे, ब्लॉक 2 की सेपरेट देंगे, और ब्लॉक 3 की सेपरेट देंगे, क्योंकि इनके ही होने हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब अगर हम आपके मतलब ब्लॉक 1 में फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हैं 22/30, एक फेल भी हो गया था मे बी, तो 22 दे दिए हैं। तो अगले आपका पास हो गया, उसमें 25/30 दे दिए हैं। फिर ये पास हो गया, तो आपका इसमें आपको उन्होंने दे दिए हैं 27/30। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। जिस पोर्शन का आपका ब्लॉक फेल हुआ है स्टूडेंट्स, तो उसमें वो इतने नंबर आपके कट नहीं करेंगे, क्योंकि अटेंडेंस तो आपकी अच्छी होगी। अटेंडेंस में तो आपको वैसे मिल जाने, असाइनमेंट्स के भी मिल जाने, प्रेजेंटेशन भी मिल जाने। अब जो स्टूडेंट्स अटेंडेंस भी जिनकी अच्छी नहीं है, इंटरनल असेसमेंट भी उनकी अच्छी नहीं बनी, जिनके एडमिशन रुकते हैं वो फिर इस बेस पे रुकते हैं कि ना ही तो उनकी इंटरनल असेसमेंट है, ना ही उनकी अटेंडेंस है, इसका एडमिशन स्टॉप कर दें। ये UHS ने रूल्स एंड रेगुलेशन में दिया हुआ है कि कॉलेज खुद मुख्तियार है वो किसी का भेजे या ना भेजे, हमें इससे कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ आपने ख़ुद ही फोकस करनी होती है अपने कॉलेज लेवल पे। जिसका आपको इशू आ रहा होता है कि एडमिशन स्टॉप हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो वो आपका खुद ही होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके प्रैक्टिकल होते हैं, ये आपकी प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह होती हैं जो आप ले रहे होते हैं, इसका भी सेम ही होता है। उसकी इंटरनल असेसमेंट बनती है, अटेंडेंस बनती है, उसमें भी असाइनमेंट्स होती हैं, प्रेजेंटेशन कुछ आ जाता है उसके अंदर भी। तो ये भी आपके ऐसे ही होते हैं। अगर अब ये होता है कि अगर आपको इसमें 25 मिलें तो इसमें भी 25 मिलेंगे, ये आपके टोटल बन जाएंगे 50/60, 50/60। तो मतलब ये आपके फाइनल में ऐड हो जाएंगे, और इस तरह से करके आपका पेपर जो होंगे 25 थ्योरी में होंगे, 25 आपके उसके अंदर होंगे, क्या नाम है, प्रैक्टिकल के अंदर। तो इस तरह से करके आपको ये दे देंगे। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स आप किस तरह से क्या बना रहे हैं, कितना आप अच्छा परफॉर्म करें अपने। और ये जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे आपकी ऑब्वियसली आपकी जो इंटरनल है वो बहुत अच्छे भेजेंगे कॉलेज वाले UHS को। जिनके फ़ेल भी हो जाते हैं तो उनका भी इतना बड़ा इशू नहीं होता जितना स्टूडेंट्स आप परेशान हो रहे होते हैं। बाकी आप कोशिश क्या करें कि अगर एक ब्लॉक फ़ेल हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो आप ब्लॉक 2 पे फोकस करें। अब इसके लिए स्टूडेंट्स आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि MCQs की प्रेप के लिए आप Pool2HS MCQs बुक ले लें, MCQs बुक। इसके बाद SCQs के लिए आप ले लें DAHA SCQs पास्ट पेपर, वो टीम के ही हैं, Pool2HS टीम के ही हैं, वो आप साथ में ले लें।
अब हमारी टीम के पास MCQs और SCQs की दोनों बुक्स आ गई हैं, तो आप ऑर्डर करा सकते हैं टीम के नंबर से, और इसके अलावा मार्केट से भी कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत एक अच्छा एक ऑप्शन है जिसमें आपको SCQs भी पास्ट UHS के मिल जाते हैं, MCQs भी पास्ट UHS के मिल जाते हैं। ये MCQs एक प्रैक्टिस होती है, कॉलेज लेवल पे कुछ आ रहे होते हैं, कुछ नहीं आ रहे होते, तो ये एक प्रैक्टिस होती है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ख़ुद को एवेलुएट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप में से किसी कोई परेशान है जिसकी तैयारी ना हो ब्लॉक की, तो आप टेस्ट सेशन भी ले सकते हैं Pool2HS टीम से, और इसके साथ साथ आप ऑनलाइन ट्यूशन भी ले सकते हैं किसी भी पोर्शन का, तो वो भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सारा का सारा इसका बताया आपको, तो होप सो अब आपको समझ आ गई होगी कि इसके अंदर कहाँ पे आपने क्या करना है, क्या पोर्शन कितना करना है, और किस चीज़ को आपने अच्छा रखना है, और आपके टेस्ट या जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती जाएगी। तो ये सारे की सारी आपकी प्रैक्टिकल और OSP की है, और OSP के बारे में आपको पता ही है कि सब्जेक्ट्स की, हर सब्जेक्ट्स की डिफरेंट होती है। तो आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।